हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओ टू वेस्ट विंड पोइम, जो कि पीबी शैली की लिखी गई है। इस पोइम में अगर मान लो क्वेश्चन आता है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोइम ओ टू वेस्ट विंड, जो कि पीबी शैली की लिखी है, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जब भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन वर्ड दिया जाता है तो आपको जो अपना आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, जिससे कि आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव बने। ठीक है, इफ़ेक्टिव, यानी कि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि बच्चे को आता है, इसीलिए हमें अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स में लिखना चाहिए। और इसके नॉर्मली पॉइंट्स कौन कौन से बन सकते हैं, तो पहला जो पॉइंट है वो बनेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप पोइम के बारे में थोड़ा बहुत बताते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट बनता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, जिसमें आपको पूरी समरी लिख देनी होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप थीम से रिलेटेड बना सकते हो। और इसके अलावा आप राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, जिसमें राइम स्कीम क्या यूज़ की गई है, लिटरेरी टर्म्स कौन से यूज़ किए गए हैं, पोइम की टोन कैसी है, इस टाइप के कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। बट आपको मेन ये जो 3-4 पॉइंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, थीम, ये सभी को जरूर ऐड करना चाहिए जब भी क्वेश्चन क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड आता है। तो आज जो वीडियो में आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, मान लो अगर क्वेश्चन क्रिटिकल एप्रिसिएशन से आता है तब तो आपको ये जो आंसर है ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर क्वेश्चन है जो वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं आता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है बट आता इसी पोइट्री से रिलेटेड है, तब आपको ये जो पूरा आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये ऐसे ही लिख देना विदाउट एनी पॉइंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो जगह छोड़ी गई है यहाँ पर आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, द पोइम वॉज रिटन इन द सीजन ऑफ ऑटम, कि ये जो पोइम है ये कब लिखी गई थी, सीजन ऑफ ऑटम। इसमें ऑटम सीजन है जो उसके बारे में भी बताया जाता है, जब वेस्ट विंड्स चलती हैं। ऑटम सीजन कौन सा होता है, पतझड़ का मौसम, जिसमें जो पत्ते वगैरह होते हैं पेड़ों के वो गिरने लग जाते हैं। इट बिगन विद द पोइट्स डायरेक्टली एड्रेसिंग टू द वेस्ट विंड। ओड पोइम क्या होती है, ओड है जो, इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एड्रेस किया जाता है, तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने किसको एड्रेस किया है, वेस्ट विंड को। तो यहाँ पर जो पोइट है वो डायरेक्टली क्या है, एड्रेस करते हैं वेस्ट विंड को। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही इज़ ट्रीटिंग इट एज ए फोर्स ऑफ डेथ एंड डिके। यहाँ पर जो पोइट हैं वो वेस्ट विंड को किस रूप में बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो वेस्ट विंड है ये डेथ और डिके है। ठीक है, हाउ एवर ही वेलकम्स द विंड, फिर भी क्या है कि ये उसका वेलकम करते हैं, डिस्पाइट वट इट्स ब्रिंग, हालांकि ये विनाश लेकर आती है, क्योंकि जब ये हवाएं चलती हैं तो पेड़ों से पत्तियां वगैरह जो होती हैं वो गिरने लग जाती हैं, एक प्रकार का डेथ और डिके होता है। बट फिर भी जो पोइट हैं वो क्या है, इसका वेलकम करते हैं। इसके बाद आगे लिखा है, इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, द पोइट बिलीव दैट, पोइट का विश्वास है, डेथ एंड डिके आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनरेशन, कि ये जो विनाश है, डेथ है, डीके है, ये भी ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, वापिस से ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, रीजनरेशन होने के लिए। कहते हैं ना कि किसी भी कोई भी अगर आपको नई शुरुआत करनी है तो उससे पहले की जो आप काम कर रहे होते हो, जो भी पहले के काम होते हैं उससे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हर एक चीज़ की एक एंड होता है और उसके बाद एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर पॉइंट सेम वही कहते हैं कि अगर डेथ और डिके होता है तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं रीबर्थ भी होगा। Thus this wind will ultimately bring rejuvenation and rebirth, कि ये जो विंड है ये बाद में क्या है, वापिस से एक नया, ठीक है, कुछ नया क्रिएट करेगी, रीबर्थ होगा। फर्दर इन और टू वेस्ट विंड समरी, इसके बाद जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं, द पोइट इज़ प्रमोटिंग दिस रीबर्थ थ्रू दिस पोइम, कि इस पोइम के थ्रू वो बताना चाहते हैं रीबर्थ के बारे में भी। ही विश, वो विश करते हैं, टू सी द सेम रिफॉर्म इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में भी रिफॉर्म होना चाहिए। जिस तरीके से पतझड़ का मौसम आता है, सभी पत्तियां वगैरह होती हैं, जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं,
फिर स्प्रिंग का मौसम आता है जिसमें नए नए पत्ते वगैरह लगते हैं। इसी तरीके से जो पोइट हैं वो विश करते हैं कि समाज में भी चेंज आना चाहिए, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, रूढ़िवादिता है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और वहाँ पर कुछ नए चेंजेस आने चाहिए, लोगों की थिंकिंग में परिवर्तन आना चाहिए। दैट इज़ टू से, और इसी में वो क्या कहते हैं, इन बोथ पॉलिटिकल एंड पोइटिक मीन्स, पॉलिटिकल और पोइटिक दोनों ही तरीके से, फॉर ए बेटर फ्यूचर सोसाइटी एज ए होल, कि पॉलिटिकल में भी और पोइट्रिक तरीके से भी एक बेटर फ्यूचर होना चाहिए सोसाइटी में। तो ये जितना भी मैटर है ये सारा आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, या फिर अगर पोइम की स्टैंजा आती है तो उसमें भी क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना होता है। तो रेफरेंस में आप ये पूरा यहाँ ये वाला जो मैटर है वहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आपको लिखना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, यानी कि पोइम की समरी। The poem begins with the poet appealing to the wild west wind of autumn। तो यहाँ पर जो पोइम की शुरुआत है वो कैसे होती है कि जो पोइट है वो अपील करते हैं किससे, ऑटम की। ऑटम का जो सीज़न होता है उसमें चलने वाली वेस्ट विंड से, जो कैसे बताई गई हैं, वाइल्ड। ही नोटिस, उन्होंने नोटिस किया है, हाउ द विंड इज स्कैटरिंग द डेड लीव्स एंड स्प्रेडिंग द सीड, कि किस तरीके से जो विंड है वो स्कैटर कर देती है डेड लीव्स को, एंड इसके साथ ही जो भी सीड्स वगैरह होते हैं उन्हें भी फैला देती है। दिस विल रिजल्ट देयर नर्चरिंग इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि मान लो अगर पत्तियां वगैरह है जो वो टूट कर, पेड़ों से पत्तियां टूट कर नीचे गिर जाती हैं और जो बीज हैं, ठीक है, वो भी अलग होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं, फैल जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि ये ज़मीन में दब जाती हैं। तो ऑटम के सीज़न में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें पेड़ों से अलग हो जाती हैं और दब जाती हैं, और स्प्रिंग के सीज़न में क्या होता है कि ये वापस से यानी कि उगना शुरू कर देती हैं, ग्रो होने लग जाती हैं। Thus the poet labels the wind as a destroyer and as well as a preserver। तो इसीलिए जो पोइट है उन्होंने विंड को क्या कहा है कि वो डिस्ट्रॉयर है, मीन्स वही विनाश करती हैं, इसके साथ ही वो प्रिजर्वर भी हैं। ही कॉल्स फॉर इट टू हेयर हिम, तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो उसे बुलाते हैं ताकि वो उसे सुने, बाय डिस्क्राइब करके हाउ द विंड इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि किस तरीके से जो विंड है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टीरिंग अप वॉयलेंट स्टॉर्म, कि किस तरीके से वो, यानी कि ये जो वॉयलेंट होता है, जो तूफान वगैरह है, ये सब ला देती हैं। While he is calling out for its attention, he keeps describing it further। इसके बाद जो पोइट है वो उसको बुलाते हैं उसकी अटेंशंस के लिए, ही कीप्स डिस्क्राइबिंग इट अदर, और वो आगे भी इसी वेस्ट विंड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ही मैंशन द अनयूजुअल एक्सप्लॉइट ऑफ द विंड, इसके साथ ही जो पोइट है वो मेंशन करते हैं कि किस तरीके से ये जो विंड है वो असाधारण, ठीक है, अनयूजुअल एक्सप्लॉइट है जो वो करती हैं। हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेव्स इन द बिग ओशन एंड सीज लाइक द मेडिटेरियन सी एंड द अटलांटिक ओशन, कि ये जो विंड है यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, कि ये जो सी है, ओशन है, इसमें जो वेव्स आती हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, ये वेस्ट विंड ही है। वंस अगेन इस तरीके से द पोइट कॉल्स आउट टू द विंड सो इट हेयर हिज अपील, इसीलिए जो पोइट हैं वो उसको बार बार बुलाते हैं जिससे कि वो पोइट की अपील को सुन ले। ऑटो वेस्ट विंड समरी एक्सप्लेन, ये जो बात है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पोइम की, इसीलिए इसको कलर में किया गया है। ऑटो वेस्ट विंड समरी एक्सप्लेन हाउ द पोइट रिकॉल हिज लवली रिलेशनशिप विद द वेस्ट विंड इन हिज यूथ। तो इस समरी में जो पोइट है वो याद करते हैं अपना लवली रिलेशनशिप किसके साथ, वेस्ट विंड के साथ, जब वो यूथ में थे, ठीक है, जब वो जवान थे। ही डिज़ायर्स टू बी अ डेड लीफ और स्विफ्ट क्लाउड, तो वो डिज़ायर इच्छा करते हैं कि वो एक डेड लीफ हो या फिर क्लाउड हो, सो दैट जिससे कि द वेस्ट विंड वुड कैरी हिम, जिससे कि जो वेस्ट विंड है वो उन्हें भी उड़ाकर ले जाए, देयर बाय फीलिंग इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है, तो इस तरीके से वो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको फील करें। एट लास्ट, और लास्ट में द पोइट अपील टू द वेस्ट विंड
तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो वेस्ट विंड से अपील करते हैं टू टर्न हिम इनटू अ लायरे, कि वो जो वेस्ट विंड है वो उन्हें भी क्या है टर्न चेंज कर दे किसमें, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। दिस वे, इस तरीके से, हिज वर्ड्स कैन बी स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक अ डेड लीफ फॉर एवरीवन थ्रू द विंड। जिससे क्या है कि उनकी ये जो बातें हैं, ठीक है, जो वो समाज में चेंज लाना चाहते हैं, ये जो वर्ड्स हैं वो भी पूरे संसार में फैल जाएं, जैसे कि जो डेड लीफ होती है वो विंड के आने से इधर उधर यानी कि फैल जाती हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा होगा जब भी हवाएं चलती हैं किस तरीके से मिट्टी उड़ती है और जो पेड़ की पत्तियां वगैरह होती हैं वो उड़ती हैं। मोर ओवर ही आल्सो आस्क्ड द विंड टू बिकम हिम। तो इस तरीके से जो पोइट है वो विंड को कहते हैं कि उसे भी अपने साथ ले जाए, यानी कि उसे भी थोड़ा चेंजेस ला दे। ठीक है, एट लास्ट ही कंक्लूड बाय आस्किंग द क्वेश्चन दैट इफ विंटर विल अराइव द स्प्रिंग विल ऑल्सो नॉट बी फार बिहाइंड। तो यहाँ पर जो पोइट है वो लास्ट में क्या कहते हैं कि अगर विंटर आती है तो स्प्रिंग भी दूर नहीं है। कि विंटर में क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो पेड़ों पर नहीं होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर विंटर आती है तो इसके बाद स्प्रिंग भी आएगी ही आएगी, जिसमें पेड़ों पर वापस से नई नई पत्तियां खिल जाएंगी। दस ही स्टेट अ मेटाफर फॉर बर्थ एंड डेथ। तो इसी तरीके से उन्होंने बर्थ और डेथ के बारे में बताया है कि एक इंसान का जब जन्म होता है तो उसकी डेथ भी होनी निश्चित है और डेथ के बाद फिर से उसका रीबर्थ भी होगा। सो इट मीन्स दैट, तो इस तरीके से डेथ एंड डीके डू नॉट मीन द एंड, कि अगर किसी चीज़ का डीके होता है या किसी चीज़ की डेथ होती है तो वो एंड नहीं है, बल्कि वो क्या है बट रीबर्थ, कि वापिस से जन्म होना है। डेथ क्यों हुई है, एक एंड नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है, रीबर्थ है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही बिलीव्स, उनका विश्वास है, विंटर एंड स्प्रिंग वॉन्ट बी एबल टू सेल ऑन द सेम बोट, कि जो विंटर है और जो स्प्रिंग है वो दोनों एक ही नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकते हैं, बिकॉज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हैं। इन एडिशन, इसी एडिशन में ही स्टेट्स दैट, वो कहते हैं, देयर इज़ नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यू इन हिम, उसमें नया कुछ भी नहीं है, डिकेइंग एज इट इज़ इनएविटेबल, कि सिर्फ वो विनाश करती है और ये भी ज़रूरी है। इसके बाद आपको लिखनी है थीम। थीम में क्या लिखोगे, इसी तरीके से आपको पॉइंट बनाना है, थीम को अंडरलाइन करना है और जो अपना आंसर है वो नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करना है। O2 West Wind Summary is the poem that show us the power of the wind, कि O2 ये जो विंड है, वेस्ट विंड, ये इस पोइम में क्या बताया गया है, विंड की पावर के बारे में बताया गया है। ब्रिंग ए चेंज इन द नेचुरल वे, जो कि नेचुरल वर्ल्ड में एक चेंज लेकर आती है। सिमिलरली द पोइट विश फॉर रिफॉर्म इन सोसाइटी, कि जो पोइट हैं वो विश करते हैं कि सोसाइटी में भी रिफॉर्म होना चाहिए। Moreover, the poem has underlying themes of optimism and hope for a better future. इस पोइम में कौन कौन सी थीम है, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी की थीम है, होप आशा की थीम है, और किस चीज़ की होप की गई है, फॉर ए बेटर फ्यूचर, एक अच्छे फ्यूचर की विश या होप की गई है। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो नई शुरुआत के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, आप वहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।